एप्पल डेवलपर अकेडमी इज अ 10 month प्रोग्राम बाय एप्पल। अभी बाली के पास ही एक आइलैंड है, तो वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था जो बाकी कंट्रीज से थे। तो मैं भी हम्बल बैकग्राउंड से ही आता हूँ, सो मुझे में भी स्कॉलरशिप ही मिली है। तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, और बैंगलोर भी मैं पहले नहीं गया था। अगर तू एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना यार, तो आज की वीडियो में जिस स्टूडेंट की जर्नी कवर करी है उसको देख के बहुत इमोशनल हो जाएगा, पर एक मोटिवेशन की आग भर जाएगी। इस बच्चे ने एक स्मॉल टाउन से शुरू करके नासिक के एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लिया। उस लोकल कॉलेज में उसका मन नहीं लगा, तो 1.5 साल बाद उसने कॉलेज स्विच किया एंड उसके बाद भाई उसकी ग्रोथ की जो जर्नी शुरू हुई है ना, इंडिया के टॉप फंडेड स्टार्टअप जिनकी हजारों करोड़ की वैल्यूएशन है, अर्बन कंपनी, दुकान, इन सब में उस बच्चे ने काम किया अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में। एंड इस वक्त वो बच्चा ना इंडिया में नहीं बैठा, वो बाली इंडोनेशिया में बैठा है, बीचेस का देश जो हमारा है, एंड वहाँ पे कोडिंग कर रहा है। तुम आईफोन लेने की सोचते हो ना, तो आईफोन जो कंपनी बनाती है एप्पल, उसकी डेवलपर अकेडमी में उसे पूरे इंडिया से एक लौता बच्चा है जो वहाँ पे जाके पढ़ाई करने लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण की, जो सेकंड ईयर का कॉलेज स्टूडेंट है, ना किसी आईआईटी का है ना किसी एनआईटी का है, बट आज अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहा है। अगर इस साल कॉलेज चूज करने वाले तो कृष्णा की जर्नी से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अगले 15 से 20 मिनट में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को चाहे 1.5x पे देखना, पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई बच्चे की जर्नी सुन के। आ जाओ शुरू करते हैं। आपने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज के लिए क्या ड्रीम्स देखे, कौन सी ड्रीम कंपनी है आपकी, वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैनिफेस्टेशंस डू कम ट्रू, इसको मैं बहुत सीरियसली बिलीव करता हूं। तो अगर आज लिख दोगे तो क्या पता 4 साल बाद उसी ड्रीम कंपनी में आपकी जॉब लग रही हो। हाय कृष्णा, हाउ आर यू यार? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। आई नो आप बिजी हो गए हो, एप्पल में भाई बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हो, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को आप क्लास 11 एंड 12 की जर्नी के बारे में बताओ कि हाउ वाज दैट एंड व्हाट डिड इट इवेंचुअली रिजल्ट इनटू? सो मोस्ट जैसे ज़्यादातर लोगों को होता है कि जेई देना था। कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच थी जो मुझे ज्वाइन करनी थी, मोस्टली कंप्यूटर साइंस करना था। सो उसके लिए बेस्ट कॉलेज जो है आईआईटीज एनआईटीज बेट्स, सो उसके लिए मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की इन 11th एंड 12th। फिर जेई दिया, बट जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। मैंने थॉट था उस टाइम कि करना तो कंप्यूटर साइंस ही है। मैंने वही सिटी में नासिक में कॉलेज ज्वाइन किया इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था, और जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, मैं सुबह 10 से 5 कॉलेज का पूरा टाइम है और कंपलसरी आपको जाना ही है। अटेंड क्लास वाला सीन होगा। तो कंपलसरी थी, और क्लासेस में भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं हो रही। आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स और वही ऑप्टिक्स और वो सब चीज़ें पढ़ रहे हो। मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़नी थी, तो मैंने डिसाइड कि स्केलर ज्वाइन करना। समझ गया यार मैं तुम्हारी बात कृष्णा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा प्लेटो करूँ इनटू अनदर सेगमेंट व्हिच कुड बी कि कैसे भाई, मतलब इतना सब कुछ इतना जल्दी जल्दी एट सच अ यंग एज, मतलब आपने इंटर्नशिप्स कर ली, आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, आप इंडिया में बैठे ही नहीं हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड मेरे को टाइम लेना पड़ रहा है किसी बाली की टाइम जोन में बैठ के आप कर रहे हो बढ़िया कोडिंग वगैरह। तो ये सब कैसे हो पाया? इस वाली जर्नी की स्टार्टिंग क्या थी, इसकी रूट्स कैसे स्टार्ट हुई आप? सो जैसे मैं स्केलर में आया था, सो फर्स्ट ईयर से मैं जावा एक लैंग्वेज पे फोकस कर रहा था, पहले जावा और डीएसए। फर्स्ट ईयर में मोस्टली उस पर फोकस ज़्यादा किया, डीएसए के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में। और उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो ये एक्सप्लोर करते करते सेकेंड ईयर में एक प्रोजेक्ट आया हमारे कॉलेज में फॉर विजन प्रो बाय अर्बन कंपनी। सो जो एप्पल का विजन प्रो लॉन्च तो वो वीआर टाइप की चीज़ है, मैंने चलाया था तुम्हारे कॉलेज में। सो फॉर्चुनेटली वो कॉलेज ने बाय किया था प्रोजेक्ट्स के लिए, सीखने के लिए इनोवेशन लैब में। सो मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। एक अर्बन कंपनी का एक प्रोजेक्ट था कि वॉल पैनल विजुअलाइज करने हैं कस्टमर्स के लिए। उन्हें कैसे दिख रहा है उनके घर में विद फर्नीचर्स एंड ऑल, विजुअलाइज करना है। तो उसमें पहली बार मैंने हमारी टीम के साथ स्केलर में उस पे काम किया। तब मेरे को एक्सपोजर मिला एप्पल टेक्नोलॉजीज पे, क्या लैंग्वेज होती हैं, कैसे उनके फ्रेमवर्क्स पे काम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने तब एक्सप्लोर करी। तो या फर्स्ट ईयर जस्ट ख़त्म हुआ है उसके ट्रांजिशन में। सो तब कंपनी आनी शुरू हुई थी, और पहली या दूसरी कंपनी आई थी, दुकान एक स्टार्टअप है बैंगलोर में। सो वो आई थी और उसने फिर असाइनमेंट दिया था, एंड मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था फॉर फर्स्ट कंपनी। और फिर मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वहीं से स्टार्ट हुआ।
जो मैंने ये दुकान तो अपने आप में आई थिंक काफी बड़ा फंडेड स्टार्टअप है, मतलब आई थिंक, है ना? एक्चुअली दुकान में भी जो मैं काम कर रहा था, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि जब आपका लिखा हुआ कोड, आपके जो फीचर्स है वो मिंत्रा, ब्लू स्मार्ट ऐसी कंपनीज को जब डेमो दे रहे हैं कि आप हमारी सर्विस यूज करो, सो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। हमें पता है कि आप इंडिया में नहीं हो इस पूरे साल के लिए, राइट? और आप एप्पल के साथ काम कर रहे हो, बट क्या ये आपके पास स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी थी, या कोई भी बच्चा फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ एम या एस्पिरेशन रखता है अपने लिए कि मेरे को भी ऐसे ही एप्पल के लिए काम करना है अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर के अंदर, तो वो भी क्या कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो उसको आपने क्या किया? आपकी क्या जर्नी थी? कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये एप्पल डेवलपर अकेडमी इज़ 10 मंथ प्रोग्राम बाय एप्पल, जहाँ पे आप उनकी टेक्नोलॉजी सीखते हो वाइल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो ये ऑल ओवर प्रोग्राम है विच वर्क्स ऑन चैलेंज बेस्ड लर्निंग फॉर्मेट। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, और इसमें मोस्टली पहले एक टेस्ट होता है जिसमें मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो, सो यू हैव टू बी इन इंटरव्यू, और इंटरव्यू के साथ आपको एक पोर्टफोलियो भी सबमिट करना होता है आपका। सो आपने जो जो भी काम कर रखा है, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, एंड देन ये इस सब के कॉम्बिनेशन का इवैल्यूएशन होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन या रिजेक्शन पता चलता है। आई एम वेरी जेलस ऑफ यू सिटिंग इन इंडिया, कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बाली में कोडिंग वोडिंग करनी बीच पे बैठ के, ये वाली लाइफ किस तरीके से होती है? हाउ डज योर डे लुक लाइक? आप इंटरनेशनली एप्पल जैसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। मेरा ड्रीम तो वही होता था, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ निकल जाए, छोटा मोटा रोल मिल जाए। तो आपने तो उससे भी बड़ी कंपनी निकाल दी है। तो कैसा है ये बाली का दिन एक्सपीरियंस? सो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, जो हम लोग लाइफ सोचते हैं ना, ड्रीम ड्रीम लाइफ काइंड ऑफ। सो एज क्योंकि मेरा जो अकोमोडेशन है उससे 400 मीटर पे बीच है, सो मैं स्लीपिंग आप सो मोस्टली इवनिंग टाइम में मैं चले जाता हूँ, जो बहुत ही अच्छा जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है बीच पे, तो वहाँ पे आप जॉगिंग करो, घूमो, सो बहुत अच्छा व्यू आता है, सनसेट देखो। रोज आपको सनसेट देखने मिल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस पहले नहीं था, मोस्टली मैं बैंगलोर या नासिक में रहा हूँ, जहाँ पे बीच नहीं है। भाई मैं तो दिल्ली में हूँ, सनसेट ही नहीं दिखता, पॉल्यूशन है सब जगह। तो वही है, वही बहुत साफ हुआ बीच, और एकदम नेचर के पास में, नेचर के बीच में ही रह रहे, सो बहुत मजा आया। समझ गया। ये फ्रेंड्स वगैरह जैसे आपके बने इंटरनेशनल कम्युनिटी वाला, जैसे आपने बताया अंदर 13 कंट्रीज यू मेंशन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, व्हाट नॉट, तो इन सब दोस्तों के साथ रहना, बात करना, ट्रैवल करने का कुछ मौका मिला हो तो वो भी बताओ। हाँ, बिल्कुल। इसी अभी बाली के पास ही एक आइलैंड है, गिली आइलैंड्स, लॉम्बॉक में, तो बहुत अच्छी जगह है। अगर कोई बाली आ रहा है तो वहाँ पे भी विज़िट करो। सो वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, जो बाकी कंट्रीज़ से थे, तो वो बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हुई विद पीपल, बिकॉज़ आई आई बिलीव कनेक्शंस आर द मेन थिंग कि आप जो बनाते हो इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग जर्नी। और सो वो बहुत अच्छा टाइम था, और वो जगह भी बहुत अच्छी है, सो वहाँ घूमने का भी मौका मिला। सो तो बट आपकी मतलब इफ आई कैन आस्क फ्रॉम द टाइप काइंड ऑफ फैमिली यू कम फ्रॉम, तो शुरू से आपने ये सब देखा है, इतना चिल ट्रैवल, वेकेशन, इंटरनेशनल घूमना वूमना, या ये सब आपके लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है? सो नहीं, इतना कॉमन नहीं था ये। मैं भी हम्बल बैकग्राउंड से ही आता हूँ, सो मुझे स्केलर में भी स्कॉलरशिप ही मिली है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इश्यूज। तो मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं थी, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, और बैंगलोर भी मैं पहले नहीं गया था, सो वहाँ का भी जो एक्सपीरियंस था, लोगों से मिलना वगैरह, सो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी, या फर्स्ट डे। तो ये तो फिर तो भाई मतलब बच्चों को बैंगलोर वैंगलोर ही आना पड़ेगा अगर इस तरीके की थोड़ी फोड़ू चीजें करनी है। कोई मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर अपने टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना पहला कॉलेज ज्वाइन किया था, तो वहाँ तो काफी मुश्किल नहीं होगा ये अपॉर्चुनिटीज? एंड कंसिडरिंग आप मतलब इंडिया से अकेले थे टू बी सिलेक्टेड, या कोई और भी था इसके अंदर बहुत? मोस्टली शायद 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, बट इंक्लूडिंग यू? या सो मोस्टली मैंने जॉइन किया है। दूसरे बंदे का कुछ कॉलेज रिलेटेड इशू आ गया था, तो जस्ट आया। कौन से कॉलेज से था वो? एनआईटी से ही था।
उसको अटेंडेंस की रिलैक्सेशन नहीं मिली होगी। प्रोफेसर ने कहा होगा पेपर लिख आई, बैक लगा दूंगा, प्लेसमेंट से निकाल दूंगा। तो ये सब चीजें, मतलब मैं आपसे ऑन एन इमोशनल एंगल पूछना चाहूँ तो ये वाली जर्नी में डिफरेंस क्या फील होता है 2 साल पहले की लाइफ और अब की लाइफ में? ओके, सो बहुत डिफरेंस है। पहले मैं सिर्फ अपनी सिटी में ही था, सिर्फ नॉर्मल कॉलेज जा रहा था, वापस आ रहा था। इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था एज़ कम्पेयर टू जब मैं बैंगलोर आया। मेरे कॉलेज में भी जो मुझे एक्सपोजर मिला, ये भी बात हुई कि मुझे रिलेशंस बनाने का भी मौका मिला इन टर्म्स ऑफ कि हमने एक इवेंट भी होस्ट किया इन कोलैबोरेशन विद सिर्फ बैंगलोर एंड स्केलर, जो कि इंडिया का फर्स्ट विजन ओएस मीटअप था। सो लास्ट ईयर विजन ओएस न्यू मतलब बहुत ज़्यादा इवेंट्स वगैरह ऑल ओवर वर्ल्ड भी बहुत कम ही हो रहे थे और इंडिया में तो नहीं हुआ था। सो इन कोलैबोरेशन विद बहुत सारे गेस्ट जो स्पीकर्स थे जो विजन प्रो के फील्ड में काम कर रहे थे और स्टार्टअप्स, तो हमने उनके फाउंडर्स को और स्पीकर्स को बुलाया एंड वी हैड अ होल इवेंट इन आवर कॉलेज ओनली, स्केलर। गॉट इट, समझ गया। तो ये वाला इवेंट जो था, आई थिंक दिस वाज द जेनेसिस ऑफ यू गेटिंग इंटरेस्टेड टुवर्ड्स ये सारी विजन ओएस वगैरह की चीजें, नॉट जस्ट गेटिंग इंटरेस्टेड, आपको सही रिसोर्सेज भी फॉर्चुनेटली मिल गए कि आपके पास डिवाइस रखा था वहीं पे, तो क्लास के बाद बोर हो रहे हो तो 2-3 घंटे वहाँ पे काम कर लिया, स्टफ लाइक दैट, राइट? और बहुत सारे लोगों से भी मिलने का मौका मिला जो इस फील्ड में, जो इस स्टार्टअप में है, जो आईएएस डेवलपमेंट के इंजीनियर्स है, स्विगी के इंजीनियर्स या फिर जिनका खुद का स्टार्टअप है। सो वो कनेक्शन बिल्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिला। मेक सेंस। अब जैसे ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रेजी है, आपकी क्या एडवाइस है कृष्णा? मैं डेफिनेटली आपका लिंक्डइन फॉर श्योर बच्चों को दूंगा, मैं बोलूंगा कि तंग करो थोड़ा सा कृष्णा भैया को, सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करो कि आपकी उनकी पर्सनल जर्नी में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट एक जनरल आपके हिसाब से क्या रोड मैप होना चाहिए फॉर अ स्टूडेंट जो इस साल कॉलेज के अंदर एंटर कर रहा है, उसके पहले 2 साल किस तरीके से दिखने चाहिए अगर उसको गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट से ऊपर बढ़ के एप्पल जैसे ब्रांड्स के साथ काम करना है? सो मोस्टली कंप्यूटर साइंस के लिए जब भी आप कॉलेज में आ रहे हो, सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करो, कोई भी पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, और उसको ढंग से सीखो, पहले लैंग्वेज और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। सो फर्स्ट ईयर में आपका फोकस होना चाहिए कि बीएसए मेरा अच्छा हो जाए और बाकी मैं एक्सप्लोर करूँ सारी चीज़ें। ये आपको वेब डेवलपमेंट, मोबाइल, ब्लॉकचेन, एआई जो भी एक्सप्लोर करना है वो आप फर्स्ट ईयर के लिए रखो, पर ये गोल होना चाहिए कि डीएसए तो अच्छा हो ही जाएगा, एक चीज़ तो अच्छी हो जाए। टियर 1 सिटी में अगर हमें एडमिशन मिल जाए किसी कॉलेज में तो दैट इज़ डेफिनेटली अ प्लस, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी कंपेयर टू T2 और T3 सिटीज़। दूसरी चीज़, राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, या तो आपके कॉलेज में ही बहुत सारे मेंटर्स हो, वो नहीं है तो आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी टू रीच आउट टू सच पीपल, एंड ऑब्वियसली उन लोगों के पास भी बहुत सारे रीच आउट्स आ रहे होंगे तो दे विल हैव टू ऑब्वियसली पिक एंड चूज़। वर्सेस आई थिंक ये वाली लग्जरी आपके पास थी कि आपके कॉलेज में अंडर वन रूफ आपके जो टीचर्स थे वो खुद ही बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मेंटर्स थे, राइट? एंड तीसरी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लग रहा है आपकी जर्नी से निकल के आती है, वो ये कि इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय द इंस्टीट्यूशन, राइट? जैसे आपने केस बताया कि एनआईटी जालंधर का एक और स्टूडेंट था जिसके पास सेम एप्पल डेवलपर अकेडमी इन बाली इंडोनेशिया काम करने की इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी थी, बट शायद कॉलेज की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से वो नहीं आ पाया, कि कॉलेज ने बोला कि 10 महीने नहीं जा सकते, अटेंडेंस इशू हो जाएगा, पेपर कैसे होंगे, राइट? ऑल ऑफ दैट इवन आफ्टर बीइंग, मतलब इतना बड़ा एनआईटी, इतना फेमस है एनआईटी जालंधर अपने आप। तो आई थिंक कि वो वाली चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके पास कि यू कुड चूज़, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में, कि क्लास के अलावा मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट करना है विजन प्रो पे, तो यहाँ पे मैं 2-3-4 घंटे स्पेंड कर सकता हूँ। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। गॉट गॉट इट। कृष्णा, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी रैप दिस अप। कोई एक बच्चा है आज 17-18 साल का, ही इज गोइंग टू जॉइन कॉलेज इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। हो सकता है उसने कॉलेज डिसाइड कर लिया, हो सकता है उसने नहीं डिसाइड किया हो, अभी भी वो ऑप्शंस देख रहा हो। तो आपकी सिंपल 3 पॉइंटर एडवाइस ऐसे स्टूडेंट को क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ वन, कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करे? सो मोस्टली कॉलेज का एक तो आप करिकुलम देखो कि आप सीख क्या रहे हो, कि आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है फालतू चीज़ों में सीखने में, या फिर आपका करिकुलम इतना इंटरेस्टिंग, इतना प्रैक्टिकल है कि आप जो वहाँ टाइम दे रहे हो आपके लिए ही प्रोडक्टिव है। हम्म, सो करिकुलम, दूसरा
कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, लैब्स जो आपको चाहिए या जिस फील्ड में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो वो सारे गैजेट्स, वो सारे मेंटर्स वहाँ पे है या नहीं। सो सेट करो। और मोस्टली इन टर्म्स ऑफ की फैकल्टी एंड मैनेजमेंट, की कॉलेज का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, फैकल्टी कैसी है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। सो मोस्टली इन तीन चीज़ों पे आप देख सकते हो, कॉलेज को जज कर सकते हो। सो दैट ओवरऑल। समझ गया। कृष्णा, आप ना अपने आप में एक, मेरे को लगता है शायद आप मानोगे भी नहीं, बट इंस्पिरेशनल फिगर हो फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो दे आर गोइंग टू जॉइन कॉलेजेस दिस ईयर, क्योंकि कमिंग फ्रॉम एकदम हम्बल बैकग्राउंड्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज इन अ टियर 2 सिटी, तो वहाँ से एकदम एवरेज स्टूडेंट से ये सारी चीज़ें अचीव करने की जर्नी मेरे को लगता है अपने आप में काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो इन सारे बच्चों को यार कहीं ना कहीं अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं ये सब लोग? सो रीच आउट करने के लिए लिंक्डइन या ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है। सो वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो। अगर आपका वहाँ अकाउंट है तो टॉपमेट पे भी पेज है जहाँ पे आप फ्री में मैसेज कर सकते हो। सो जो भी आपको ठीक लगे इन तीनों में। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाले सारे लिंक्स कृष्णा से रीच आउट करने के, मेरे हिसाब से बात करो यार एक्टिवली। जैसे कृष्णा ने बोला कि जब वो कॉलेज के अंदर आ गए तब भी वो बहुत सारे लोगों से, चाहे इंडस्ट्री मेंटर्स हो गए या नेटवर्किंग इवेंट्स पे जा रहे थे या कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे थे, तो हर जगह ही वो टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ से उसको इस सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चला। तो अब स्कूल वाली तो लाइफ खत्म हो गई यार, कॉलेज में अपने आप आपको सारी चीजें फिगर आउट करनी है। तो अभी से मेरे हिसाब से टाइम है कि यू कनेक्ट विद सीनियर्स लाइक कृष्णा, राइट, जो आपको पूरा एक रोड मैप बता पाएंगे कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो आप किस तरीके से सब चीजें नेविगेट कर सकते हो। 2 मिनट लगते हैं यार लिंक्डइन ट्विटर का अकाउंट बनाने में, वहां पे जाके रीच आउट कर लो ना। टॉपमेट का भी मैं लिंक दे दूंगा। कृष्णा यार, थैंक यू सो मच। एनी क्लोजिंग थॉट्स, मेरे को कुछ भाई एडवाइस वगैरह दे दे, हम भी नहीं कर पा रहे हैं इतना ज्यादा। आपसे सीखना है बहुत सारी चीजें। बट फाइनल थॉट मैं सबको दूंगा जो मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ अपने लाइफ में भी लाने के लिए, कि कोई डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता है, बस यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक दैट डिसीजन राइट। सो मोस्ट ये थॉट है जब हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या सही है क्या गलत, बट दैट इज द थॉट आई लिव विद। सही है, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम कृष्णा भैया, सून गोइंग टू बी अ टेक कंटेंट क्रिएटर। बट सही है यार, थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच, लव टॉकिंग टू यू। परफेक्ट। भाई साहब, सच में आज की कॉन्वर्सेशन से ये समझ आ गया कि अगर आप सोच लो ना भाई जिंदगी में, तो कुछ भी चीज़ें जो हम लोग कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद सोचते हैं जिन कंपनियों के साथ काम करने का, उनके साथ ये सेकंड ईयर में बच्चा कर पाया, तो आप सोचो क्या क्या कर सकते हो। एक एडवाइस रहेगी मेरी इस वीडियो के बाद कि कृष्णा का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्डइन एंड हर तरीके का कॉन्टैक्ट आपके लिए छोड़ दिया है। आपको अगर कुछ भी मोटिवेशन आई है, आपको कृष्णा से बात करनी चाहिए। जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे कॉलेज सिलेक्शन में, करियर में, गाइडेंस में, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, कृष्णा को रीच आउट करो, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ जर्नी का मेरे दोस्त पहला स्टेप होने वाला है। ये अगर नहीं किया आपने तो इस वीडियो को देखना बर्बाद था लिटरली, कि एक फ्री का काम है। उस बच्चे को लिंक्डइन पे मैसेज भेज दो, टॉपमेट पे कर दो, ट्विटर पे कर दो, कहीं भी, बट एक बार बात करके देखो, शायद कृष्णा भैया के पास कुछ आप लोगों के लिए गोल्डन एडवाइस हो। मैं मिलूंगा यार एक और नई वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर सच स्टोरीज एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।